राधे राधे मित्रों, आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 9वें और 10वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बतलाई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने का इच्छुक हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में देवगणों तथा रंबादि अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो गए, उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम मुझे उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मार देता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षा करेगा? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति जी ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्रदेव ने पृथ्वी पर दंडवत होकर भगवान का स्तवन किया। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवों के देव, हे अधिपति, त्र्यंबक, कपर्दिनी, त्रिपुरांतकारी, सर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिवजी, आपको नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतकाल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मणों के हितकारी, हे शिवजी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने की शक्ति रखने वाले शिवजी ने अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार वर मांगें और आज से इंद्र को जीवन दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव, आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र को क्षमा कर दीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे होगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्र की अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक के रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहाँ गए कि यह क्या है। यहाँ जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने
यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा के अंग में रख दिया और कहने लगे कि हे ब्रह्मन, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। इस कारण से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल दिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, यहीं पर इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के का राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र ने नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और समुद्र ने कालनेमि से उसकी पुत्री वृंदा का जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमि ने आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शान करने लगा। तो अभी आपने श्रवण कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 9वें और 10वें अध्याय की कथा, इससे आगे की कथा आप लोग 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।